करीबन साल भर तक हमने कोविड में भी काम किया। अपने जीवन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भी हमने ड्यूटी करी है। मतलब जिन कोविड मरीजों की देखभाल से उनके घर वाले भी दूर भाग रहे थे, उस टाइम पे हमने काम किया है। उस टाइम पे सरकार ने हमें ये भी आश्वासन दिया था कि आपको 2 गुनी तनख्वाह देंगे, उसके लिए भी हमने कभी डिमांड नहीं करी। लेकिन जब हम अपने गृह जिला में आए हैं, यानी कि जैसे मैं दादरी में आई हूँ, तो उस टाइम पे सरकार ने क्या, जो NHM डिपार्टमेंट है, उसने हमारे साथ क्या किया कि हमने जितना भी कमाया था उस टाइम तक, उसका आधा हमसे ले लिया। वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया कि मतलब हमारा अपना कमाया हुआ पैसा हमसे आधा ले लिया। उसी में हमारे साथ भी ये 2 बात करी गई कि जो हमसे पहले लगे थे उनसे तो कुछ नहीं लिया और हमारे से ये बॉन्ड राशि ले ली। तबादले के लिए एक ये पॉलिसी है हमारी कि आपको टेस्ट दे के पास करके आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है। उस डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे साथ ये लगा लो कि किसी से 8-8 लाख रुपए भी कईयों ने राशि पे करके अपनी जो जितनी भी कमाई थी वो सारी राशि पे करके ही अपने गृह जिले में आए हैं। जबकि मैं अब भी गृह जिले में नहीं आया हूँ, मेरा गृह जिला भिवानी है। मैं यहाँ जींद में आया हूँ क्योंकि जींद की पोस्ट निकली थी उस टाइम पे। तो अब मैं यहाँ कि अपने जो कमाई हुई राशि थी मैं वो दे के मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसके बाद भी फिर मेरे को अभी फिर भिवानी अगर मैं जाना होगा तो भी मेरे को वो राशि दे के जानी पड़ेगी। क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चेंज करे यार, डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के भी 3.5 लाख रुपए लेने लग रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जबकि हमने कोविड में पॉजिटिव होया तो उस टाइम पे मेरे 60-70 हज़ार रुपये लग गए। वो हमने कोई रिफंड थोड़े हुए हैं, NHM के द्वारा नहीं रिफंड हुए, ना हमारे को कोई बेनिफिट मिला डिपार्टमेंट की तरफ से। अब मेरी कोविड में मेरी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पर वेंटिलेटर हमने चलाए हैं, जो ऑक्सीजन पंप थे हमने चलाए हैं, लोगों के बिना जो हमारे पास इक्विपमेंट थे उनका हमने प्रयोग करके जान बचाई लोगों की। लेकिन बदले में हमारे को क्या मिला? आपने 3 साल तो इस डिस्ट्रिक्ट में सर्व करना ही करना है और हमारी एडवर्टीजमेंट में लिखा था 3 साल आपने हरियाणा को सर्व करना है। हम ये कहना चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग हम हरियाणा को अभी भी सर्व करने लग रहे हैं। अम्बाड़ा जिला भी हरियाणा में है और रोहतक जिला भी हरियाणा में। मैं बस अम्बाड़ा से ट्रांसफ़र होकर दोबारा टेस्ट देके क्लियर करके रोहतक जिले में आया हूँ। तो मेरी ये गुजारिश है सरकार से और NHM डिपार्टमेंट से कि हमारे से ये बॉन्ड ना लिया जाए। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। इस टाइम पे जींद हाँ भाई, और जींद कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उर आ रहे थे और अपनी अपनी समस्या ने लेकर ना कुछ लोग यहाँ आ रहे थे। तो आपने पीछे देखने लग रहे हो गए, आप डॉक्टर की ड्रेस में दिखा है और शकल तभी डॉक्टर लग गए हैं। के समस्या लेकर आए थे, के दिक्कत है और उसका ये दूसरे की दिक्कत दूर कर दें, लेकिन आज ये खुद भी समस्या में है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नाम क्या आपका? मैं हूँ जी डॉक्टर अंजू, चरखी दादरी से। पहले जी मैं थी जिला सिरसा में जी। हमारी पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो कि NHM हरियाणा के अंडर आती है जी। अब जिस टाइम पे हमें पोस्टिंग दी गई थी तो उस टाइम से लेके अब यूँ लगा लो कि करीबन साल भर तक हमने कोविड में भी काम किया। अपने जीवन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भी हमने ड्यूटी करी है। मतलब जिन कोविड मरीजों की देखभाल से उनके घर वाले भी दूर भाग रहे थे, उस टाइम पे हमने काम किया है। उस टाइम पे सरकार ने हमें ये भी आश्वासन दिया था कि आपको 2 गुनी तनख्वाह देंगे, उसके लिए भी हमने कभी डिमांड नहीं करी। लेकिन जब हम अपने गृह जिला में आए हैं, यानी कि जैसे मैं दादरी में आई हूँ, तो उस टाइम पे सरकार ने क्या, जो NHM डिपार्टमेंट है, उसने हमारे साथ क्या किया कि हमने जितना भी कमाया था उस टाइम तक, उसका आधा हमसे ले लिया और साथ में 2 लाख और साथ में 2 लाख बॉन्ड राशि भी, जो कि मतलब मामला हाई कोर्ट में भी उस टाइम से लेके अब तक चल रहा था। अब क्या है कि मतलब हमें इतनी सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि इन्होंने जिक्र किया कि टेली कंसल्टेशन का, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि भी जैसे मान लो कि घर बैठे ही हम उसको मरीज को PGI है या फिर मतलब जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनसे कंसल्टेशन करवा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करवा देते हैं। मतलब यूँ लगा लो कि जैसे पहले गांव में जो छोटे छोटे सब सेंटर हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही इमेज थी और एक ही काम होता था टीकाकरण का। वहाँ पे हम 12 तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, यानी कि वेल क्वालिफाइड और वेल एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद भी सरकार ने हमारे साथ ऐसा किया कि मतलब हमारा अपना कमाया हुआ पैसा हमसे आधा ले लिया। उसी में हमारे साथ भी ये 2 बात करी गई कि जो हमसे पहले लगे थे उनसे तो कुछ नहीं लिया और हमारे से ये बॉन्ड राशि ले ली। यानी कि आपने अभी तक 10 लाख कमाए हैं तो 5 तो वो देने पड़ेंगे और 2 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 7 लाख रुपए 10 में तो देने पड़ेंगे। तो जो रिस्क रह गया वो अलग है। 3 लाख रुपए आपका घर आ गए। हमें से उस टाइम पे कोई भी नहीं बचा था जो कोविड में इफेक्ट ना हुआ हो।
मतलब कोविड के इन्फेक्शन से हम सब जूझे, हमारे बच्चों समेत भी। 2 वेव आई थी, दोनों में पॉजिटिव हुए हैं हम सारे। अपना क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विक्रम यादव है। मैं अभी जींद में पोस्टेड हूँ। पहले मैं सिरसा में पोस्टेड था। पिछले 1 साल से मैं जींद में पोस्टेड हूँ। जो मैं भी अपनी बॉन्ड राशि दे के मैं यहाँ पे आया हूँ। और नहीं, मेरे को ये बता दो, आप जिस डिपार्टमेंट में आप पहले काम करते थे, डिपार्टमेंट आपका चेंज हुआ है वही है? डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट हमारा सेम है, डिपार्टमेंट कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ तबादला हुआ है। तबादला हुआ है। तबादले के लिए एक ये पॉलिसी है हमारी कि आपको टेस्ट दे के पास करके आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है। उस डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे साथ ये लगा लो कि किसी से 8-8 लाख रुपए भी कईयों ने राशि पे करके अपनी जो जितनी भी कमाई थी वो सारी राशि पे करके ही अपने गृह जिले में आए हैं। जबकि मैं अभी गृह जिले में नहीं आया हूँ, मेरा गृह जिला भिवानी है। मैं यहाँ जींद में आया हूँ क्योंकि जींद की पोस्ट निकली थी उस टाइम पे। तो अब मैं यहाँ के अपने जो कमाई हुई राशि थी मैं वो दे के मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसके बाद भी फिर मेरे को अभी फिर भिवानी अगर मैं जाना होगा तो भी मेरे को वो राशि दे के जानी पड़ेगी, जो मेरे लिए बहुत, मैं नहीं पे कर पाऊंगा इतना ज़्यादा। आप लोग मान के चलो 10-10, 20-20 लाख रुपए आप एक मान के चलो कि मेरी राशि बन जाएगी। ठीक है, वो मैं पे करके सरकार को चला जाऊंगा। मैंने तो पूरी ज़िंदगी मैंने कुछ नहीं कमाया। और खास ठीक बात है, ये है कि हम पहले जो कोई डॉक्टर सब सेंटर पे जाने से डरते थे, वो वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहते थे। हम एज ए डॉक्टर वहाँ पे गए हैं, हमने लोगों को 12 तरीके की सेवाएं दी हैं, बिल्कुल मुफ्त में। वहाँ पे उनको दवाइयाँ उपलब्ध होती है, हर तरीके की सेवाएं। माननीय मोदी जी का मुख्य टेली कंसल्टेशन लक्ष्य था। उन्होंने बोला है कि हमने अब तक 20 करोड़ टेली कंसल्टेशन कर चुके हैं। टेली कंसल्टेशन का मुख्य कार्य CHO के द्वारा होता है, जिसमें एक मरीज को स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दवाइयाँ दिलवाई जाती हैं ऑन कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें माननीय मुख्य नरेंद्र मोदी जी ने बोल रखा है कि हमारे 3000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, क्योंकि इससे मरीज का समय भी बचता है और उसका पैसा भी बचता है। वो करने वाले हम ही हैं। तो हमने कोविड में भी बहुत ज़्यादा कार्य किया है, इसके प्रति फ्रंटलाइन वर्कर रहे हैं। फिर भी सरकार और डिपार्टमेंट हमारी अनदेखी कर रहा है। मात्र हमने एक डिस्ट्रिक्ट ही बदला, जैसे मैं अपने अम्बाला जिले से रोहतक जिले में बदल के आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे रोहतक जिले में पोस्ट नहीं थी, तो इसलिए बदलने पर इतना पैसा देना पड़ रहा है। और हम डॉक्टर हैं, तो इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हमारा माफ़ किया जाए, जो कि एक अमानवीय करता नाम क्या है। है? मेरा नाम डॉक्टर अंकित फोगाट है। मैं रोहतक जिले से हूँ, पहले मैं अम्बाला में जॉब करता था। तो भाई आप खुद देखो कि भाजपा सरकार एक नारा देने लग रही है, बिना खर्ची और बिना पर्ची। उसका हुआ चीज 2 नंबर में हो, लेकिन यार 1 नंबर में वसूली करी जाने लग रही है। चाहे आप बात करा, हाँ, जब भी नेशनल लेवल पे चर्चा चल रहा है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की चल रहा है। भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू आपने चंदा इकट्ठा कर लिया। अब डॉक्टर पे तभी एक ढाल का चंदा ही है यूं कि भाई आपने जे अपना घर जाना है तो आपने 8 लाख रुपये देने पड़ेंगे, 7 लाख रुपये देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, जितने कमा ली उसके आधे देने पड़ेंगे। बॉन्ड राशि है जो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा वो देनी पड़ेगी। तो यह वसूली ही है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे कि कुछ बात हुई है? नायब सिंह सैनी CM साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे जल्दी कार्रवाई करेंगे और जल्द से हमारे कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी हमारे को। तो भाई आप खुद देखो कि जो ऑलरेडी काम लग रहे हैं करने, जिनसे पहला ही सेवाएं देने लग रहे हैं, उन पे तय वसूली करने लग रहे हैं, उन पे तय ही वसूली करी जाने लग रही है, जो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। आधे पीछे देवेंगे, अगर 1 साल के अंदर करें तो 75% दिया जाता है। साथ में एक बात और जी, जैसे हम दूसरे जिले में जा रहे हैं, अब वहाँ पे ना हमारा अपना मकान है, ना हमारे पीछे से हमारी फैमिली है। अब बच्चों को संभालने के लिए भी हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा अलग, किराए वाला खर्चा अलग। तो हमारा कुछ तो उसमें खर्च होगा, कुछ हमने सरकार को दे दिया तो हमने कमाया क्या? और कॉन्ट्रैक्ट पे वैसे रह गए। तो अपना क्या नाम है जी? जी से हमारी मैं डॉक्टर दीपक शोकन डिस्ट्रिक्ट जींद में कार्यरत हूँ। पहले हम करनाल में कार्य कर रहे थे। 2020 से हम लगातार NHM से जुड़े हुए हैं। सबसे मेन दिक्कत क्या है कि हमने डिस्ट्रिक्ट चेंज कराया है, कोई NHM या हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ के नहीं गए हम, जो हम बता रहे हैं मेन, ना ही हमने इस जॉब को छोड़ा है। और हम यहाँ पे अपने गृह जिले में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा घर था, मकान था, वहाँ पे हमने आधी तनख्वाह में रह के तो वैसे काम कराया था। अब जो हमने मान के चलो 40,000 रुपये के हिसाब से या 50,000 रुपये के हिसाब से किसी की तनख्वाह बने थी, उसमें से वहाँ पे PG ले रहे थे, कमरा ले रहे थे, क्योंकि घर से 70-100 किलोमीटर आसपास थी। और उसका भी कारण था क्योंकि NHM ने एक टाइम पे 22 डिस्ट्रिक्टों की वो नहीं निकाली थी, पोस्टें निकाली थी, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्टों की निकाल दी, कभी 4 डिस्ट्रिक्ट निकाल दी। जहाँ सिलेक्शन हो गया तो वहाँ पे सिलेक्शन ले लिया था।
अब यहाँ पे अपने जींद जिले में अपने टेस्ट पास करके दोबारा से हम आए हैं, वहाँ पे हमने 3.5 लाख रुपए, किसी को 4 लाख रुपए, किसी को 5 लाख रुपए, अगर हम पहले साल छोड़ते थे तो 73% देना आया, किसी ने 50% देना है दूसरी साल में, अगर तीसरी साल में तो कोई पहुंचा नहीं था क्योंकि दूसरी साल में लगभग सबने एग्जिट कर दिया था वहाँ से। और वहाँ का जब हमारे को बेनिफिट मिलने लग रहा है कि जो हमारी वहाँ पे सैलरी इंक्रीज हुई थी, यहाँ पर आए हैं। और ये नहीं है कि हमारे अकेले से लिए जा रहे हैं, हमारे से 2 बैच जूनियरों के भी लिए जा रहे हैं। तीसरी बात क्या है, हमारे से पहले वाले बैच के माफ़ कर दिए गए हैं, ये नहीं है कि उनकी माफ़ नहीं करे गए हैं, उनकी सारी टोटली रकम माफ़ कर दी गई है। जो एडवर्टाइजमेंट सेम थी उनकी, वही एडवर्टाइजमेंट हमारी है। ये पार्शियलिटी एक किस्म से हो रही है एनएचएम के द्वारा। वो एक ही कैडर में सेम पोस्ट पे हैं, सेम सैलरी बैंड है हमारा, सेम पे ग्रेड पे हम काम कर रहे हैं, सेम डिपार्टमेंट में, सेम डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं, और अब सेम एडवर्टाइजमेंट उनकी है, सेम एडवर्टाइजमेंट हमारी है, और हमारे से पैसे ले रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने एनएचएम को बार बार फरियाद लगाई है, एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ पे बार बार कह के आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा, हाई कोर्ट में, हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हमारा वो केस था, वहाँ से केस जज साहब ने ये कह के एंड कराया है कि सबको अपने विवेक के हिसाब से फैसला करें। तो उनका विवेक कहाँ चला गया सर, ये बताइए। एक के माफ़ करने लग रहे, एक के है नहीं। सेम एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट में कोई दिक्कत आती है तो हम हैं। बॉन्ड में उच्च तराई के साथ उन्होंने चेंज कराया, जो बॉन्ड था ना, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट्स का जो पेज होता है वही सर्वमान्य होता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अब बाद में 6 महीने बाद अब बॉन्ड को चेंज कर रहे हैं तो वो चतुराई के हिसाब से कर रहे हैं। ये नायब सैनी जी के सामने हम आए थे, जो सीएम खट्टर थे, उनका एक ही नारा था, बिना खर्ची बिना पर्ची से मैं जॉब दे रहा हूँ। उसमें तो 100% खरे उतरे हैं ना, हमने जो खर्ची दी ना पर्ची दी, अपना सिलेक्शन मेरिट के आधार पर लिया है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, जो यो तो एक अवैध वसूली वाला काम हो रहा है। बट डिपार्टमेंट चेंज कराया हमने, डिपार्टमेंट नहीं चेंज कराया, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट चेंज कराया। डिस्ट्रिक्ट चेंज करने के भी 3.5 लाख रुपये लेने लग रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जबकि हमने कोविड में, अब मैं कोविड में पॉजिटिव होया तो उस टाइम पे मेरे 60-70 हज़ार रुपये लग गए, वो हमने कोई रिफंड थोड़े हुए हैं, एनएचएम के द्वारा नहीं रिफंड हुए, ना हमारे को कोई बेनिफिट मिला डिपार्टमेंट की तरफ से। अब मेरी कोविड में मेरी ड्यूटी लगी थी, वहाँ पे वेंटिलेटर हमने चलाए हैं, जो ऑक्सीजन पंप थे हमने चलाए हैं, लोगों के बिना जो हमारे पास इक्विपमेंट थे उनका हमने प्रयोग करके जान बचाई लोगों की। लेकिन बदले में हमारे को क्या मिला? बदले में सीएम साहब ने हमारे को कहा था कि हम डबल तनख्वाह देंगे। हमने कहा डबल तनख्वाह नहीं देना, हमारे को जो और बेनिफिट दे इसको कभी ज़िंदगी में वो दे देना। लेकिन हमारे को बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट कुछ नहीं मिला। मैंने अपना दादा खोया है, कोविड पॉजिटिव हो गया था। अब मेरी मिसेज ब्रोंकल अस्थमा में कन्वर्ट होगी, मेरी गुड़िया ब्रोंकल अस्थमा में कन्वर्ट होगी। हमें क्या मिला? हमने मिला अपने फेफड़े खराब करे। जो वहाँ पर हमने कमाया था जीरो पर आ गए हम, वो जो 1.5-2 साल हमने कमाया जीरो पर आ गए, उसकी वजह से हम। और दूसरी बात यहाँ पे है कि हमने अपनी गाड़ी साधन सब कुछ अपने बच्चों से दूर हुए, गाड़ी टूटी हमारी कोविड में जाने की वजह से। कारण क्या है कि डेली वहाँ पे कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम पे, लेकिन हमने फिर भी बिना डर के अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ पर हम कार्यरत रहे। हमने जो देश के लिए समर्पण भाव होना चाहिए, फौजी वहाँ पर खड़ा था, बॉर्डर पर खड़े थे, हम अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में कमर से कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे की लगातार ड्यूटी करके और कोविड पॉजिटिव वार्ड में काम करके कोविड पॉजिटिव कर जाकर हमने अपना सब कुछ मतलब जान न्यौछावर करके वो कराया। लेकिन बदले में हमारे को क्या मिला? बदले में हमारे को मिला जो 3.5 4 लाख रुपये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाने के मिले। सर ये कितनी जने की है जो अवैध वसूली के शिकार हुए हो आप? कितने जने? देखो, अवैध वसूली तो नहीं कह सकते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कुछ बच्चों की जो पहले 2 बैच थे, 3 बैच थे, उनके एडवर्टाइजमेंट में था कि आपको सर्व टू एनएचएम करना है। बाद में इन्होंने अपनी चतुराई के हिसाब से चेंज करते रहे, मॉडिफिकेशन होता रहा। और आज तक अगर यूपीएससी के थ्रू भी बच्चे आते हैं ना, उनको भी 3-3 5-5 लाख रुपए देने पड़ते। जो खर्चा आता है, हमारे को ब्रिज कोर्स करवा था 6 महीने का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में या खानपुर मेडिकल कॉलेज में, जो बच्चों के हुए थे, वो लेने का हक बनता था। लेकिन वो उन्होंने वो भी नहीं, मतलब उसमें भी प्रॉपर तरीके से जो 30-35 हज़ार रुपये खर्चा आना था वो कर रहे हैं। लेकिन वो 2-2 लाख रुपये लेने लग रहे हैं। किस बात के लेने लग रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज़ क्या, जो सबसे बेस्ट मेन चीज़ है ना सर, हेल्थ डिपार्टमेंट में हम अपने गांव ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। जो सबसे छोटी इकाई होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वहाँ काम कर रहे हैं हम। कोई ये नहीं है कि हम कोई फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वहाँ बैठ कर हम काम करने लग रहे हैं। तो गाँव में सुविधाएँ दे रहे हैं। हमारे आने की वजह से लोगों में बीपी शुगर के जो वजह से बीपी की वजह से जो पैरालिसिस होते थे, अटैक आता था, उन पे हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारी रोकथाम हम ग्राउंड रूट लेवल पे कार्य कर रहे हैं। मेन बात यह है, अवैध वसूली वाली बात नहीं है, अवैध वसूली की नहीं, लेकिन वो बॉन्ड था, लेकिन वो बॉन्ड की टर्म एंड कंडीशन थी। लेकिन बॉन्ड की प्रथा खत्म कराया जाए, मेन बात यह है। हम ये नहीं कह रहे कि अवैध वसूली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमारी भी थोड़ी सुनवाई करी जाए कहीं ना कहीं किसी ग्राउंड रूट लेवल पे। ये कि नहीं 2 बैच का माफ हो सकता है, तो हमारा भी बॉन्ड माफ हो सकता है अगर सरकार चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी यही गुजारिश है कि हमारा ये बॉन्ड माफ़ कर दिया जाए, ताकि ये जो पैसे हमारे से कुछ से ले लिए गए हैं और कुछ से लेने के लिए लेटर आ रहे हैं,
तो जो हमारे ले लिए गए हैं भाई वो हमें वापस कर दें। अब इतने बड़े परिवार से तो हमारे में से कोई है भी नहीं कि भाई अगर मान लो 4-5 लाख रुपए चले जाएं तो कोई फर्क ही ना पड़े। बॉन्ड का क्या था, हमारे ज्वाइनिंग के टाइम पे हमारे से भरवाया गया था कि आपने 3 साल तो इस डिस्ट्रिक्ट में सर्व करना ही करना है, और हमारी एडवर्टीजमेंट में लिखा था 3 साल आपने हरियाणा को सर्व करना है। हम ये कहना चाहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग हम हरियाणा को अभी भी सर्व करने लग रहे हैं। अम्बाड़ा जिला भी हरियाणा में है और रोहतक जिला भी हरियाणा में। मैं बस अम्बाड़ा से ट्रांसफ़र होकर दोबारा टेस्ट देके क्लियर करके रोहतक जिले में आया हूँ। तो मेरी ये गुजारिश है सरकार से और NHM डिपार्टमेंट से कि हमारे से ये बॉन्ड ना लिया जाए, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट को सर्व ही करने लग रहे हैं ना, बस हमने जिला चेंज किया, वो भी दोबारा से टेस्ट देके चेंज किया है। तो उस बॉन्ड की प्रथा को खत्म किया जाए। NHM हरियाणा की किसी भी पोस्ट में ये बॉन्ड का प्रावधान नहीं है। ओनली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो कि सेवाएं देने लग रहे हैं, टेली कंसल्टेशन, NCD रोगों की रोकथाम को करने में लगे हुए हैं, फिर भी उनसे बॉन्ड लिया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है। इसी के रिगार्डिंग हमने बात करी है। तो भाई आपने के कुछ लगा है, क्योंकि आप बतेरे समझदार हो, सरकार के द्वारा या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो ठीक है या गलत है, किस तरह का है, आप ज़रूर बता दियो। जो CID के साथी स्थिति देखने लग रहे हैं भाई, ऊपर तक इस रिपोर्ट की जरूर पहुँचाइयो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।